बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि किस्मत पे बात की जाए, लेकिन आसिफ साहब ने एक मज़े का सवाल किया है और उनका सवाल पढ़ के मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उन्होंने लिखा, सर मेरी 4 दिन में शादी है, मैं अपनी बीवी के साथ कपल मैरिज के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। ये कपल मैरिज थेरेपी का प्रोसेस क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, अभी वो बीवी आपकी बनी नहीं है, बीवी तो शादी के बाद ही बनेगी ना। और अल्लाह करे आपको कपल मैरिज थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े। आप दोनों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्री मैरिज थेरेपी की ज़रूरत है। तो प्री मैरिज का आसान तरीका है, किस रोज़ भी वक्त ले लीजिए। अगर आपने हमारे पास आना ऑफिस, तो ऑफिस आ जाइए। अगर आपने टेलीफोन पे लेना है तो टेलीफोन पे ले लीजिए, लेकिन बेहतर होगा ये आप दोनों की अलग अलग हो। पहले आप अपना करवाइए और फिर अपनी अहलिया को या अपनी मंगेतर को या अपनी मनकूहा को। ये तीनों अलग अलग कैफियतें हैं। मंगेतर तो मंगेतर होती है, मनकूहा जिससे निकाह हो चुका हो, और बीवी वो जो आपके साथ हो शादी के बाद, रुखसती के बाद। तो इट्स वेरी इजी। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, शादी से एक दिन पहले प्री मैरिज थेरेपी ज़रूर ले लिया करें, प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर ले लिया करें। उसके बाद की ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाती है। आप कोई गलती या ब्लंडर करने से बच जाते हैं। इस ब्लंडर का ताल्लुक़ आपके जिस्म से भी होता है, आपकी रूह से भी होता है, ख़ुद आपकी इमेज से भी होता है। हम अपना इमेज बनाने में उम्र भर लगाते हैं, 25-30 साल में एक इमेज बनता है, और एक गलती, एक ब्लंडर, एक गलत जुमले, गलत एक्शन, गलत हरकत या गलत कमज़ोरी की वजह से आप उस लम्हे दूसरे की आंखों से गिर जाते हो। और आपके बारे में वो ज़ाहिर कहेगी या कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन जो आपके बारे में उस शब के बाद उस घर तक फीडबैक जाना वो बहुत बुरा होता है, और इसका असर बहुत अरसे तक रहता है। अच्छा जी, फारिया कहती हैं, सर जी मेरी शादी को 4 माह हो गए और मेरी सास ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि मुझको बेटा ही चाहिए, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे थोड़ी सी अकल करो, थोड़ी सी हिम्मत करो। आपकी जब भी सास ये कहे, बिल्कुल आंख में आंख डाल के कहिए, लड़कियों को खूबसूरत नहीं, काबिल रश्क होना चाहिए, अडोरेबल, कि जिसमें उनके अपने हों या पराए, उनकी तारीफ़ करें, उनकी तहसीन करें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत, पाकिस्तान की तारीख़ में पहला कोर्स, अडोरेबल गर्ल। वैसे तो अडोरेबल उसको कहते हैं जिस पे रश्क आए, जिस जैसा बनने की कोशिश की जाए। 3000 साल की इंसानी तारीख़ में औरतों में 20 खूबियाँ पसंद की गई हैं। उन खूबियों का जिक्र है इस कोर्स में। ये 50 घंटे का कोर्स है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठे सुबह, दोपहर, शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपकी बेटी की, आपकी बहन की, इवन आपकी बीवी की कोई भी उम्र हो, आप उस उम्र में उसकी तालीम और तरबियत, हुस्न और ख़ूबसूरती ढल जाता है। पर जो तालीम और तरबियत है ये आपको अडोरेबल बनाती है, और इस मामले में हमने इस मामले में ये कोर्स हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमको भेजना है, और आपको जवाबन मिलेगा यूज़र नेम, पासवर्ड। अपने बेटे से कहिएगा कि अपनी खुराक ठीक करे, अपना इलाज करा ले ठीक, ताकि इनफेक्ट जिस नुस्खे का उसकी तरफ से आना है उससे औलाद बननी है। वो कमज़ोर होगा तो बेटी बनेगी, वो मजबूत होगा तो बेटा बनेगा। इसमें मेरा तो रोल ही कोई नहीं है, मैं तो एक हांडी की तरह हूँ, यानी कैरियर हूँ, कंटेनर हूँ। आपने बेटे को जन्म बना के, यानी आपके अंदर जो कंटेंट आएगा उससे बनना है ना। बच्चियां अगर ये बात समझ जाएं तो सारी उम्र जो सालों आप रोती रहती हैं ना, और सासें और नंदें आपको आगे लगा के आपकी तौहीन करती रहती हैं, तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। पढ़ी लिखा ज़माना है, पढ़ी लिखी औरत हो तो आँख में आँख डाल के बात कीजिए। जो आप मीठा बनाएंगी तो मीठा बनेगा, फीका बनाएंगी तो फीका बनेगा, नमकीन बनाएंगी तो नमकीन बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन मेल, इट डिपेंड्स ऑन हर सन। टोटल 100%, यानी 99 भी नहीं, 100% उस पर डिपेंड। उसके जैसे स्पर्म्स होंगे, जैसा क्रोमोसोम होंगे, वैसे ट्रैवल करेंगे, वैसे आपकी औलाद बनेगी। ये लड़कियां बेचारी तो बेवजह मार खाती और रोती रहती हैं सासों के आगे कि बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं। एक पैदा हो जाए तो तब भी एहसास हो जाना चाहिए उस अहमक को, अपनी खुराक ठीक कर ले और अपना ट्रीटमेंट करा ले। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं।
जो चीज़ बननी, देखिए खून पतला हो जाए तो गाढ़ा हो सकता है, गाढ़ा हो जाए तो पतला हो सकता है। इसी तौर पे इंसानी जिस्म के अंदर एक चीज़ पैदा हो रही है, वो कम पैदा हो, उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, उसे ताकतवर किया जा सकता है। अच्छा जी, जब ज़िंदगी से खुशियाँ रूठी हों तो ना लाइफ कोचिंग काम आती है ना लाइफ मैचिंग। ऐसे में नाज हब्स लाए हैं आपके लिए सुपर मैक्स। ये उनके लिए तोहफ़ा ख़ास है जो औलाद की खुशी से महरूम है। मेल फर्टिलिटी के लिए बेहतरीन तोहफ़ा, 100% नेचुरल, जो काम करता है और आपके घर आंगन को खुशियों से भर देता है। आजमाइश शर्त है, नाज हब्स का सुपर मैक्स। नुसरत कहती हैं, सर जी मेरा बेटा है, अभी 5 साल का है, 6 बहनों का अकेला बेटा है। मैं उसमें कुछ चेंजेस देख रही हूँ, ये अपनी बहन की तरह बोलता है। डॉक्टर को चेक कराया, वो कहता कोई मसला नहीं है। आपकी वीडियो देखी तो मुझे डर लगा। बेटा जी ये डॉक्टर का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है, ये आँख का मसला है, ये कान का मसला है। अल्लाह ने आपको 2 आँखें दी हुई हैं और अब दुनिया जहाँ के बेटे देखते हो तो आपके बेटे को परफेक्ट बेटा होना चाहिए। ज़रा रायत ना कीजिएगा, लोग रायत नहीं करेंगे। तो 5 बहनें या 6 बहनें, वो उनका अकेला भाई है। तो इनफैक्ट उसकी कंपनी में तो बहनें ऊपर नीचे दाएं बाएं वो सब आती हूँ, खाती हूँ, जाती हूँ बोलेंगी। तो उसकी कंपनी बदलिए, उसके अब्बा से कहिए वो उनको वक्त दे। जिस स्कूल में पढ़ता वहाँ को एजुकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहाँ वो कारी साहब के साथ बैठे पढ़े वहाँ आपको होना चाहिए। कारी साहब उससे जिस तौर पे बात करें तो आप भी उसको अभी से बताना। ये जो इंसानी साइंस है ये बड़ी जस्तजू के बाद तहकीक होती है। तो तहकीक ये कहती है कि बच्चे का जो दिमाग है ये पहले 3 साल में 75% मुकम्मल हो जाता है। तो पहले 3 वर्षों में उसे मर्दानगी, मर्द बनना, घर का एक मजबूत ड्राइवर बनना और उस शान के साथ जीना कि जो मर्द के साथ जुड़ी हुई है, आप बेटे के अंदर वो डालेंगे, उसको कल्टीवेट करेंगे तो वैसा बन जाएगा इंशाल्लाह। ये नामुमकिन नहीं होता, हो जाता है। पर जिस मसले को आप एड्रेस ना करें तो ज़ाहिर है वो फिर वैसा ही चलता रहता है जैसा चल रहा होता है। साइम कहती हैं या कहते हैं, सर जी हम आपकी वीडियोस बड़े शौक़ से लगाता हूँ और आप मेरी प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं दादा आपकी प्रॉब्लम कौन सी थी, अल्लाह करे हल हो गई हो। और सैफिया, सर जी मेरे अंडरआर्म से बहुत स्मेल आती है और मैं क्या करूं, गर्मी की वजह से भी बहुत पसीना आता है। बेटा एक तो आसान तरीका यह तो कि दिन में 2-3 दफ़ा नहाइए। एक जो दूसरा, अगर बार बार आप नहीं नहा सकते 2 दफ़ा तो अपने आप पे वाजिब कर लें। अपने बालों को बाज़ार से वो मिलता है कैप, वो डाल लिया करें, बाकी बदन को आपको और ख़ास तौर पे अंडर आर्म्स पे साबुन लगाया, ठीक है। इसी तौर पे काम ये कर लीजिए कि एक छोटा टॉवल बाज़ार से ले लीजिए, उसको वेट किया, हर 1 घंटे के बाद उसमें आप वेट करने के बाद, गीला करने के बाद उसको आप अंडर आर्म्स पे आराम से वहाँ से दोनों साइडों से कर लिया। वो जो वहाँ पसीना जमा होता है वो जमा नहीं होगा। दूसरा ये याद रखिएगा, बाल जो नागवार बाल होते हैं ये जहाँ भी होंगे, चाहे अंडर आर्म्स में हो या बिकनी लाइन पे हो, जहाँ भी ज़्यादा बड़े होते जाएंगे, स्मेल पैदा करने की ये जगह है, ये वजह है। सो इनकी जो क्लीनलीनेस है उसका बाकायदा एहतमाम करें। बाकी जो 3-4 चीज़ें मिलती हैं, जो आम पाउडर, टेल्कम पाउडर ना लगाइए, उससे स्मेल आती है। आप तिब्बत का जो क्रीम है वो ले सकते हैं, वो भी उसको प्रोटेक्ट करती है स्मेल को। इसी तौर पे जो डिओड्रेंट है इसकी आप किस्में बदलते रहें, इसकी स्मेल बदलते रहें, कोई ना कोई आपको सूट कर जाएगी तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।